ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी महाराज की आज्ञा लेते हुए भोलेनाथ का ध्यान करते हुए आज हम रुद्र संहिता का सृष्टिखंड का समाप्ति करेंगे, जिसमें हम 16 से लेकर 20 तक अध्याय पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। स्वाम्भुव, मनु और शतरूपा की, ऋषियों की और दक्ष कन्याओं की संतानों का वर्णन तथा सती और शिव की महत्ता का प्रतिपादन। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदंतर मैंने शब्द, तन, मंत्र आदि सूक्ष्म भूतों को स्वयं ही पंजीकृत करके, अर्थात उन पांचों को परस्पर सम्मिश्रण करके उनसे स्थूल आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की सृष्टि की। पर्वतों, समुद्रों और वृक्षों आदि को उत्पन्न किया। कला से लेकर युग पर्यंत जो काल विभाग है उनकी रचना की। मुने, उत्पत्ति और विनाश वाले और भी बहुत से पदार्थों का मैंने निर्माण किया, परंतु इससे मुझे संतोष नहीं हुआ। तब सांबे शिव का ध्यान करके मैंने साधन परायण पुरुषों की सृष्टि की। मैंने अपने दोनों नेत्रों से मरीचि को, हृदय से भृगु को, सिर से अंगिकरा को, व्यान वायु से मुनिश्रेष्ठ पुलह को, उदान वायु से पुलसत्य को, समान वायु से वशिष्ठ को, अपान से क्रतु को, दोनों कानों से अत्रि को, प्राणों से दक्ष को, गोद से तुमको, छाया से कर्दम मुनि को तथा संकल्प से समस्त साधनों के साधन धर्म को उत्पन्न किया। मुनिशेष, इस तरह इन उत्तम साधनों की सृष्टि करके महादेव जी की कृपा से मैंने अपने आप को कृतार्थ माना। तत्पश्चात संकल्प से उत्पन्न हुए धर्म मेरी आज्ञा के मान स्वरूप धारण करके साधकों की प्रेरणा के साधन में लग गए। इसके बाद मैंने अपने विभिन्न अंगों से देवता, असुर आदि के रूप में असंख्य पुत्रों की सृष्टि करके उनके भिन्न भिन्न शरीर प्रदान किए। मुने, तदंतर अंतर्यामी भगवान शंकर की प्रेरणा से अपने शरीर के 2 भागों में विरक्त करके मैं 2 रूप वाला हो गया। नारद, आधे शरीर से मैं स्त्री हो गया और आधे से पुरुष। उस पुरुष ने उस स्त्री के गर्भ में सर्वसाधन समर्थ उत्तम जोड़े को उत्पन्न किया। उस जोड़े में जो पुरुष था वही स्वयंभू मनु के नाम से प्रसिद्ध हुआ। स्वयंभू मनु उच्च कोटि के साधक हुई और जो स्त्री हुई वह शतरूपा कहलाई। वे योगिनी और तपस्विनी हुई। तात मनु के वैवाहिक आदि विधि से अत्यंत सुंदरी शतरूपा का पाणी ग्रहण किया और उससे वे मैथुन जनित सृष्टि उत्पन्न करने लगे। उन्होंने शतरूपा से प्रियवत और उत्तानपाद नामक 2 पुत्र और 3 कन्याएं उत्पन्न की। कन्याओं के नाम आकुति, देवहूति और प्रसूति रखे गए। मनु ने आकुति का विवाह प्रजापति रुचि के साथ किया। मंजली पुत्री देवहूति कर्दम को ब्याह दी और उत्तानपाद की सबसे छोटी बहन प्रसूति प्रजापति दक्ष को दे दी। उनकी संतान परंपराओं से समस्त चराचर जगत व्याप्त है। रुचि से आकुति के गर्भ से यज्ञ और दक्षिणा नामक स्त्री पुरुष का जोड़ा उत्पन्न हुए। यज्ञ के दक्षिणा से 12 पुत्र हुए। मुने कर्दम द्वारा देवहूति के गर्भ से बहुत सी पुत्रियां उत्पन्न हुई। दक्ष की प्रसूति से 24 कन्याएं हुई। उनमें से श्रद्धा आदि 13 कन्या को विवाह दक्ष ने धर्म के साथ कर दिया। मुनीश्वर, धर्म की उन पत्नियों के नाम सुनो। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वसु, शांति, सिद्धि और कीर्ति। ये सब 13 हैं। इनसे छोटी जो शेष 11 सुलोचना कन्याएं हैं उनके नाम इस प्रकार हैं: ख्याति, सती, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, संतति, अनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा। भृगु, शिव, मरीचि, अंगिकरा मुनि, पुलिसस्त, पुलह, मुनिश्रेष्ठ, क्रतु, अत्रि, वशिष्ठ, अग्नि और पितरों ने क्रमशः इन ख्याति आदि कन्याओं का पाणी ग्रहण किया। भृगु आदि मुनिश्रेष्ठ साधक हैं। इनकी संतानों में चराचर प्राणियों सहित सारी त्रिलोकी भरी हुई है। इस प्रकार अंबिकापति महादेव जी की आज्ञा से अपने पूर्व कर्मों के अनुसार बहुत से प्राणी असंख्य श्रेष्ठ द्विजों के रूप में उत्पन्न हुए। कल्प भेद से दक्ष के 60 कन्याएं बताई गई हैं। उनमें से 10 कन्याओं का विवाह उन्होंने धर्म के साथ किया। 27 कन्याएं चंद्रमा को ब्याह दी और विधि पूर्वक 13 कन्याओं के हाथ दक्ष ने कश्यप के हाथ में दे दिया। नारद,
उन्होंने 4 कन्याएं शेष रूप वाले तार्क्ष्य अरिष्टनेमि को ब्याह दी और तथा भृगु, अंगिकरा और कृशाश्व को 2 कन्याएं अर्पित की। उन स्त्रियों से उनके पतियों द्वारा बहुसंख्य चराचर प्राणियों की उत्पत्ति हुई। मुनिश्रेष्ठ दक्ष ने महात्मा कश्यप को जिन 3 कन्याओं के विधिपूर्वक दान किया था, उनके संतानों ने सारी सृष्टि व्याप्त है। स्थावर और जंगम कोई भी सृष्टि ऐसी नहीं है जो कश्यप की संतानों से शून्य हो। देवता, ऋषि, दैत्य, वृक्ष, पक्षी, पर्वत और तृणलता आदि सब कश्यप पत्नियों से पैदा हुए हैं। इस प्रकार दक्ष कन्याओं की संतानों से सारा चराचर जगत व्याप्त है। पाताल से लेकर सत्यलोक पर्यंत समस्त ब्रह्मांड निश्चय ही उनकी संतानों से सदा भरा रहता है, कभी खाली नहीं होता। इस तरह भगवान शंकर की आज्ञा से ब्रह्मा जी ने भलीभांति सृष्टि की। पूर्व काल में सर्वव्यापी शंभु ने जिन्हें तपस्या के लिए प्रकट किया था तथा रुद्रदेव के त्रिशूल के अग्रभाग पर रखकर इनकी सदा रक्षा की थी, मैं ही सती देवी लोकहित का कार्य संपादित करने के लिए दक्ष से प्रकट हुई थी। उन्होंने भक्त के उद्धार के लिए निकली लाई कि इस प्रकार देवी शिवा ही सती होकर भगवान शंकर से ब्याही गई। किंतु पिता के यज्ञ में पति का अपमान देख उन्होंने अपने शरीर को त्याग दिया, फिर उसे ग्रहण नहीं किया और मैं अपने परम पद को प्राप्त हो गई। फिर देवताओं की प्रार्थना से मैं ही शिवा पार्वती रूप में प्रकट हुई और बड़ी भारी तपस्या करके पुनः भगवान शिव को उन्होंने प्राप्त कर लिया। मुनीश्वर, इस जगत में उनके अनेक नाम प्रसिद्ध हैं। उन्हें कालिका, चंडिका, भद्रा, चामुंडा, विजया, जया, जयंती, भद्रकाली, दुर्गा, भगवती, कामाख्या, कामदा, अम्बा, मृणानी और सर्वमंगला आदि अनेक नाम हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। ये सभी नाम उनके गुण और कर्मों के अनुसार हैं। मुनिश्रेष्ठ नारद, इस प्रकार मैंने सृष्टि कर्म का तुमसे वर्णन किया है। ब्रह्मांड का सारा भाग भगवान शिव की आज्ञा से मेरे द्वारा रचा गया है। भगवान शिव को पर ब्रह्मा परमात्मा कहा गया है। मैं विष्णु और रुद्र ये 3 देवता गुण भेद से उन्हीं के रूप बतलाए गए हैं। मैं मनोरम शिवलोक में शिवा के साथ स्वच्छंद विहार करते हैं। भगवान शिव स्वतंत्र परमात्मा हैं, निर्गुण और सगुण भी वहीं में ही हैं। इस प्रकार 16वां अध्याय समाप्त। यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा भगवान शिव के साथ उनकी मैत्री। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी के बाद सुनकर नारद जी ने विनयपूर्वक उनसे प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहाँ क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा ही कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्र मौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। मैं कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर के साथ उनकी किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब बताता हूँ। काम्बीपल्य नगर यज्ञदत्त के नाम के प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे। वे सदाचारी थे। उनका एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन मैं नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहाँ उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहाँ आ गए और उन्होंने उसे उस बंधन से छुड़ा लिया। शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, क्योंकि वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भोपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वदा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त में दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर उन्हें आज्ञा दी थी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस दिन ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हों वहाँ कोई बिना विचार किए सदा दीपक जलाना चाहिए।
आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दमन ने अपनी बड़ी भारी धन संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उन्हें फलस्वरूप जन्मांतर में रक्तमय दीपों का प्रभाव से उनके आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए क्या हुआ, थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समयानुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के धर्मों में ही रचा पचा रहता था, देवयोग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया। उसने सर्वार्थवश अपने कपड़ों की दीपक की बाती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाकर उसने वह दिक्पाल का पद प्राप्त किया। मुनीश्वर, देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ वह दिक्पाल की पदवी जिसका वह मानव धर्मा प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है। अब एकाचित होकर यह सुनो कि वह किस प्रकार सदा के लिए उनकी भगवान शिव से मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पाद कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुल सत्य से शिवा का जन्म हुआ और शिवा के पुत्र वैश्रमण कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के साथ त्रिनेत्रधारी भगवान महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह वेददत्त का पुत्र जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत उत्साह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति का प्रभाव को जानकर वह शिव की चित्ते काशिकापुरी में गया और अपने चित्ररूपी रत्न में प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयतापूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ है। काम क्रोधादि महाविघ्न रूपी पतंगों के आकाश से शून्य है। प्राण निरोगधारी रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सुधाव रूपी पुष्पों से जिसकी पूजा की गई है। ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र ही अवशिष्ट नहीं रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पार्वती के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास गए। उन्होंने प्रशंसित हो अलकापति की ओर देखा। मैं शिवलिंग के मन को एकाग्र करके ठूठे काढ़ की भांति स्थिर भाव में बैठे थे। भगवान शंकर ने उनसे कहा, अलकापते, मैं वर देने के लिए तुम अपना मनोरथ बताओ। ये वाणी सुनकर तपस्या के धनी को मैंने जो ही आंखें खोल कर देखा तो ही उमावल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए। में उदय काल के सहस्त्र सूर्यों से भी अधिक तेजस्वी थे और उनके मंच पर चंद्रमा में चांदनी बिखेर रहे थे। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधी आ गई। उनका तेज प्रतिहत हो गया और मैं नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, मेरे नेत्रों का वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपकी चरणार बिंदुओं का दर्शन हो जाए। स्वामी, आपके प्रत्यक्ष दर्शन हो, यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। इस दूसरे किसी वेद से मेरा क्या प्रयोजन है। चंद्रशेखर, आपको नमस्कार है। कुबेर की आवाज़ सुनकर देवादिदेव उमापति ने अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान की। दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त ने उनके पुत्र में उस पुत्र ने आंखें फड़फड़ाकर अपनी पहले उमा की ओर देखना आरंभ किया। फिर मनी मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वांग सुंदरी कौन है? इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया है? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और ऐसी शोभा सभी उद्धत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आँख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह उस तपस्वी बार बार मेरी ओर देखकर क्या बक रहा है? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की आवाज़ सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे,
ये तुम्हारा पुत्र है, ये तुमसे क्रूर दृष्टि से नहीं दिखता, अपितु तुम्हारा तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी के ऐसा कहने पर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, बस मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और गुहाकों के राजा हो जाओ। सुव्रत यक्षों के नरों राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहेगी। मैं नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूँगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। महाभक्त कुमार यज्ञदत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चीज से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती देवी से फिर कहा, देवेश्वर इस पर कृपा करो, तपस्विनी है, तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्नचित्त हो यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में सदा तुम्हारी निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट ही गई है, इसलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त हो रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं, मैं उसी रूप में तुम्हें सुलभ हूँ। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो गए। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश पार्वती के साथ अपने विंध्येश्वर धाम को चले गए। इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त की और अलकापुरी के पास जो कैलाश पर्वत है, वहाँ भगवान शंकर का निवास हो गया। इस प्रकार 17वां से 19वां अध्याय समाप्त। भगवान शिव का कैलाश पर्वत पर गमन और सृष्टि खंड का उपसंहार। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद मुने, कुबेर के तपोबल से भगवान शिव का जिस प्रकार पर्वत श्रेष्ठ कैलाश पर शुभागमन हुआ है, वह प्रसंग सुनो। कुबेर को वर देने वाले विंध्येश्वर शिव जब उन्हें निधिपति होने का वर देकर अपने उत्तम स्थान को चले गए, तब उन्होंने मन ही मन में इस प्रकार विचार किया, ब्रह्मा जी के ललाट से जिनका प्रादुर्भाव हुआ और जो प्रलय का कार्य संभालते हैं, मेरे रुद्र मेरे पूर्ण स्वरूप हैं, अतः उन्हीं के रूप में गुहकों का निवास स्थान कैलाश पर्वत को जाऊँगा। उन्हीं के रूप में मैं कुबेर का मित्र बनकर उसी पर्वत पर विलासपूर्वक रहूँगा और बड़ा भारी तप करूँगा। शिव की इस इच्छा का चिंतन करके उन रुद्रदेव ने कैलाश जाने के लिए उत्सुक डमरू बजाया। डमरू की वह ध्वनि जो उत्साह बढ़ाने वाली थी, तीनों लोकों में व्याप्त हो गई। उसका विचित्र एवं गंभीर शब्द आह्वान की गति से युक्त था, अर्थात सुनने वालों को अपने पास आने के लिए प्रेरणा दे रहा था। उस ध्वनि को सुनकर मैं और श्री विष्णु आदि सभी देवता, ऋषि, मूर्तिमान, आगम, निगम और सिद्ध वहाँ आ पहुँचे। देवता और असुर आदि सब लोग बड़े उत्साह में भरकर वहाँ आए। भगवान शिव के समस्त पार्षद तथा सर्वलोक वंदित महाभाग गणपाल जहाँ कहीं भी थे, वहाँ से अब आ गए। इतना कहकर ब्रह्मा जी ने वहाँ आए हुए गणपालों का नामोल्लेखन पूर्वक विस्तृत परिचय दिया। फिर इस प्रकार कहना आरंभ किया, मैं बोले, वहाँ असंख्य महाबली गणपाल पधारे में सबके सब सहस्रों भुजाओं से युक्त थे और मस्तक पर जटा का भी मुकुट धारण किए हुए थे। सभी चंद्रचूड़, नीलकंठ और त्रिलोचन थे। हार और कुंडल, केयूर और मुकुट आदि से अलंकृत थे। मेरे श्री विष्णु के तथा इंद्र के समान तेजस्वी जान पड़ते थे। अणिमा आदि आष्टों के सिद्धियों के घिरे थे और करोड़ों सूर्यों के समान उद्भासित हो रहे थे। उस समय भगवान शिव के विश्वकर्मा को उस पर्वत पर निवास स्थान बनाने की आज्ञा थी। उनके भक्तों के साथ और दूसरे के रहने के लिए यथायोग्य आवास तैयार करने का आदेश दिया। मुने, तब विश्वकर्मा ने भगवान शंकर की आज्ञा के अनुसार उस पर्वत पर जाकर शीघ्र ही नाना प्रकार के ग्रहों की रचना की। फिर श्री हरि की प्रार्थना से कुबेर पर अनुग्रह करके भगवान शिव सानंद कैलाश पर्वत पर गए। उत्तम मुहूर्त में अपने स्थान में प्रवेश करके भक्तवत्सल परमेश्वर शिव ने सबको प्रेम दान से स्नात किया। उसके बाद आनंद से भरे हुए श्री विष्णु आदि समस्त देवताओं, मुनियों और सिद्धों ने शिव का प्रसन्नतापूर्वक अभिषेक किया। हाथ में नाना प्रकार की भेंटें लेकर उन्होंने क्रमशः उनका पूजन किया और बड़े उत्साह के साथ उनकी आरती उतारी। मुने, उस समय आकाश से फूलों की वर्षा हुई जो मंगल सूचक थी। सब ओर से जय जयकार और नमस्कार के शब्द गूंजने लगे। महान उत्साह फैला हुआ था जो सबके सुख बढ़ा रहा था। उस समय सिंहासन पर बैठकर श्री विष्णु आदि सब देवताओं की हुई यथोचित सेवाओं का बारंबार ग्रहण करते हुए भगवान शिव बड़ी शोभा पा रहे थे। देवता आदि सब लोगों ने सार्थक एवं प्रिय वचनों द्वारा लोक कल्याणकारी भगवान शंकर का पृथक पृथक सत्वन किया। सर्वेश्वर प्रभु ने प्रसन्नचित्त से वह सत्वन सुनकर
उन सबको प्रसन्नतापूर्वक वांछित वर और अभिष्ट वस्तुएं प्रदान की। मुनि तदनंतर श्री विष्णु के साथ मैं और अन्य सब आदि सब देवता मुनि मनवांछित वस्तु पाकर आनंदित हो भगवान शिव की आज्ञा से अपने में धाम को चले गए। कुबेर भी शिव की आज्ञा से प्रसन्नतापूर्वक अपने स्थान को गए। फिर में भगवान शंभु जो सर्वदा स्वतंत्र हैं, योग परायण एवं ध्यान तत्पर हो पर्वत प्रवर कैलाश पर रहने लगे। फिर कुछ काल बिना पत्नी के साथ ही बिताकर परमेश्वर शिव ने दक्ष कन्या सती को पत्नी रूप में प्राप्त किया। देवर्षि फिर में महेश्वर दक्ष कुमारी सती के साथ विहार करने लगे और लोकाचार परायण हो सुख का अनुभव करने लगे। मुनीश्वर, इस प्रकार मैंने तुमसे इस रुद्र के अवतार का वर्णन किया है, साथ ही उनके कैलाश पर आगमन और कुबेर के साथ उनकी मैत्री का भी प्रसंग सुनाया है। कैलाश के अंतर्गत होने वाली उनकी ज्ञानवर्धिनी लीला का भी वर्णन किया है, जो ईलोक और परलोक में सदा संपूर्ण मनवांछित फलों को देने वाली है। जो एकाग्रचित्त रोज इस कथा को सुनता या पढ़ता है, वह इस लोक में भोग कर परलोक में मोक्ष का लाभ करता है। इस प्रकार 20वां अध्याय समाप्त। रुद्र संहिता का 6ठी खंड संपूर्ण। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।